सस्पेंस कब अब खत्म हो चुका है, वो सस्पेंस जो एक तरह से बता रहा था कि क्या भारत वापसी होगी नहीं होगी, क्या है मन में, इरादा क्या है, ये कई सवाल खड़े हो रहे थे। देखिए, पहचान लीजिए, पहचान पाए कौन है ये? अगर नहीं पहचान पाए तो मैं आपको बता देती हूँ। नाम तो याद होगा आपको, इस महिला का नाम है अंजू थॉमस, जो पाकिस्तान जाकर के क्या बन गई थी? फातिमा। लेकिन आपको पता है आज ये अंजू थॉमस या इसे फातिमा कहें, ये कहां पर है? क्या ये वापस लौट चुकी है? और अगर वापस लौट चुकी है तो फिर ऐसे में ये कहां पर है? अपने घर पर या फिर अपने माता पिता के घर पर? बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिन पर से आज हम पर्दा उठाने जा रहे हैं। और आप भी इस वक्त शायद चौंक गए होंगे ये तस्वीर देख करके कि 5 महीने बाद ये जो अंजू है ये है क्या और अब नया खेल क्या है। चलिए शुरुआत इसी खबर के साथ। तो आइए अब आपको बताते हैं वो पहली तस्वीर सामने आई जब अंजू की, जब वो भारत लौटी थी। वो तस्वीर सबसे पहले मैं अब आपको दिखाने जा रही हूं अंदर की खबर में। ये देखिए तस्वीरें आप देख रहे हैं, जब वाघा बॉर्डर से भारत लौटी अंजू, उस वक्त की तस्वीरें आप देख रहे हैं। चेहरा छिपाती अंजू नजर आ रही थी, उससे बात करने की कोशिशें हो रही थी कि अब वो कहाँ जाएगी, क्योंकि हैप्पी हूँ। देखिए सुनिए, कुछ कह रही थी। देखिए अंजू जो है वो वाघा बॉर्डर के जरिए भारत पहुंची। समझिए 4.5 महीने तक पाकिस्तान में रही। नसरुल्लाह जिससे शादी की बातें निकलकर सामने आई। बिल्कुल मेरे सर में हेडेक हो रही है, सर में वो देखिए साफ तौर पे सुन रहे, कह रही है सिर दर्द हो रहा है। जब सवाल पूछा गया कि आप कहां जाएंगी, क्योंकि परिवार वालों ने तो छोड़ दिया है, पिता ने इनकार कर दिया है बेटी मानने से, पति ने अपने साथ रखने से इनकार कर दिया है, तो फिर अंजू अब जाएगी कहां? सवाल तो ये है। अब देखिए दूसरी तस्वीर में आपको दिखाने जा रही है अंजू की। ये वो तस्वीरें हैं जब अलविदा कह रही थी अंजू नसरुल्लाह को, उसके ठीक पहले की तस्वीरें जब वापस एक तरह से नसरुल्लाह अंजू को भारत रवाना कर रहा था, उस वक्त की ये तस्वीरें हैं। दोनों कैसे मिलते हैं 4.5 महीने पहले, और इसके बाद अब वापस लौट चुकी है अंजू। लेकिन अंजू वापस लौटी है क्या भारत में रहने के लिए या फिर पाकिस्तान जाने के लिए? ये देखिए, ये वो चीजें हैं जो अब निकलकर सामने आ रही हैं। कई सवाल उठ खड़े हुए हैं इन तस्वीरों के साथ कि अब अंजू का आगे का इरादा क्या है। क्या वो सोची समझी रणनीति के तहत भारत लौटी है या माजरा कुछ है? उसे सच में अपने बच्चों की याद आई, जैसा वो कह रही थी कि मैं बच्चों के लिए तड़प रही हूँ। 5 महीने बाद पाकिस्तान से लौट आई है अंजू। पूरा परिवार इंतजार उसका कर रहा था उस वक्त जब वो पाकिस्तान गई थी। उसके बाद परिवार ने किनारा कर लिया, सब नाराज हो गए अंजू से। वाघा बॉर्डर के जरिए भारत पहुंची और इसके बाद अभी मैंने आपको तस्वीरें भी दिखाई थी कि बात करने की भी कोशिश की गई, लेकिन अंजू ने कुछ कहा नहीं, कहा सिर में दर्द है। नसरुल्लाह अंजू को बॉर्डर तक छोड़ने आया था। वो तस्वीरें भी अभी मैंने आपको दिखाई जिसमें नसरुल्लाह थोड़ा उदास नजर आ रहा था। लेकिन क्या वो भी भारत आएगा? ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब भी आज हम आपको देंगे। बच्चों से मिलने के लिए क्या अंजू भारत आई है? भारत आने की वजह क्या है अंजू की? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हुआ है। इसी रास्ते से पाकिस्तान अंजू गई थी 5 महीने पहले, जब उसने कहा था कि घर वालों को उसने कुछ नहीं बताया था कि वो पाकिस्तान आ रही है, परिवार को कुछ नहीं बताया था कि नसरुल्लाह नाम के शख्स से उसकी दोस्ती हो चुकी है। और यही है वो तस्वीरें जो आज की तस्वीरें हैं जो बता रही हैं कि आखिर जो दोनों का रिश्ता है वो कैसे आगे बढ़ रहा था। तस्वीरें कुछ और भी हैं, जरा दिखाते हैं आपको कि अंजू जब पाकिस्तान गई थी। तो देखिए ये जो पहला वीडियो सामने आया था, पाकिस्तान में फोटो शूट कराया गया था नसरुल्लाह के साथ, और उसी वक्त ये जिस तरह से जिस लिबास में नजर आ रही थी अंजू, ये कहा गया था कि दोनों ने शादी कर ली है। और जो इनके करीबी थे वो भी इस बात को कहते थे कि ये फोटोशूट सामान्य फोटोशूट नहीं है, ये प्री वेडिंग फोटोशूट था। और यही वो वीडियो था जिसने सनसनी फैला दी थी, जिसने एक तरीके से सोचने पर मजबूर कर दिया था कि आखिर अंजू का इरादा क्या है। और यही वो तस्वीरें हैं जो बता रही हैं कि अब क्या है अंजू का प्लान। क्योंकि एक तरफ तो ये था कि अंजू ने शादी कर ली है, लेकिन अब समझिए आगे क्या होने वाला है। जो जांच एजेंसियां हैं उनके सवालों का सामना अंजू को करना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से अंजू गई थी और जिस तरह से लौटी है वो कई सवाल खड़े करता है। अरविंद और परिवार का सामना करना पड़ेगा, उनके सवालों के जवाब भी देने पड़ेंगे। पुलिस केस का भी सामना करना पड़ सकता है अंजू को, कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ सकती है बच्चों के लिए और अरविंद से अपने रिश्ते को खत्म करने के लिए, जिसमें कई पेच भी आ सकते हैं, ये भी माना जा रहा है। तो ये एक लंबी कहानी है अब जो शुरू हुई है, लेकिन अंजू के पीछे का मकसद क्या है, वापस आने का मकसद क्या है, ये जानना जरूरी है। अब चलिए जरा कुछ और तस्वीरें भी आपको दिखा देती हूँ। जो वक्त पर जब पाकिस्तान गई थी अंजू, तो उसने अपने वीडियोस रिलीज किए थे इंस्टाग्राम के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए।
वो तस्वीरें सामने आई थी। अब जरा चलिए जरा कुछ और तस्वीरें भी आपको दिखा देते हैं। देखिए ये जो 3 तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर, जिसमें अरविंद है, अंजू का पति। अंजू पाकिस्तान जाके कहती है कि अरविंद को तो मैंने तलाक दे दिया, लेकिन अरविंद ने कहा कि नहीं, हमारा तो कोई तलाक नहीं हुआ है, हमारे तो 2 बच्चे हैं। अंजू थॉमस जो भारत वापस लौट आई है, लेकिन अभी कुछ भी नहीं कह रही है। और अंजू के पिता को आप देख रहे हैं तीसरी तस्वीर में, जो कह चुके थे पाकिस्तान जाने के साथ उनकी जो बेटी है उनसे उसका रिश्ता खत्म हो चुका है। अब सवाल तो यही है कि जो अंजू है वो कौन से रिश्ते के साथ भारत में रहेगी, क्योंकि वो एक तरफ वो कह रही थी कि मैंने नसरुल्लाह से शादी कर ली है और अपने पति से तलाक ले लिया है, तो ऐसे में वो जाएगी कहाँ, रहेगी कहाँ? ये कई सवाल है जो अब सामने आ रहे हैं। और अंजू के रिश्तों को लेकर भी अब अंजू को सफाई देनी पड़ेगी जब वो भारत आ गई है, कि क्या सच में उसने नसरुल्लाह से शादी कर ली थी। कुछ और तस्वीरें भी हैं, जरा वो भी आपको दिखा देते हैं। इस पूरे मामले को लेकर बहुत सारे ट्विस्ट अब नजर आ रहे हैं और आगे हमें क्या करना है जरा इसके बारे में मुझे अपडेट दे दिया जाए। तो देखिए किस तरह से अब ये पूरा रिश्ता जो है वो आगे बढ़ रहा है, लेकिन सवाल यही है कि अंजू भारत आकर के अंजू कहलाएगी या फातिमा कहलाएगी, अरविंद के पास रहेगी या फिर एक तरह से कहे दोनों बच्चे जो है वो रहेंगे किसके पास, अंजू के पास। अंजू को भारत वापस आने पर अब कौन कौन सी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है ये मैं बताऊंगी। बच्चों की जो कस्टडी है उसको लेकर विवाद हो सकता है, क्योंकि अंजू साफ तौर पे कह रही है कि मैं तो बच्चों से मिलने के लिए आई हूँ, लेकिन अगर अरविंद ने मना कर दिया बच्चों से मिलने के लिए तो फिर उसे पुलिस की कस्टडी लेनी पड़ेगी, जो बहुत मुश्किल भरे एक तरह से अंजू के लिए हालात हो सकते हैं। तो अंजू को बच्चों के सवालों का सामना करना पड़ेगा कि आखिर वो क्यों पाकिस्तान गई, क्यों झूठ बोल के गई। ये वो सवाल है जो घर वाले बिल्कुल करेंगे और अंजू को बताना पड़ेगा। बच्चे नसरुल्लाह को लेकर भी सवाल कर सकते हैं, क्योंकि नसरुल्लाह से शादी की बातें सामने आई थी और ये कहा था अंजू ने कि हाँ उसने शादी कर ली है और उसने नसरुल्लाह के साथ जीने मरने की कस्में खा ली हैं। लेकिन भारत में जब ये बात उठती थी तो जो उसके करीबी होते थे वो इस बात से इनकार कर देते थे, लेकिन हमने वो देखा था कि निकाहनामा भी सामने आया था जिसमें एक एक बात खुल करके सामने आई थी। अब देखिए समझिए अंजू का भारत में किन सवालों से सामना होगा। अंजू ने पाकिस्तान से अरविंद को फोन किया था, याद है आपको वो फोन जिसमें वो धमकी दे रही थी। अरविंद इसे लेकर जो केस है वो दर्ज करा चुका है, जो FIR है वो उसने अंजू के खिलाफ दर्ज कराई थी, जिस तरह से फोन पर तू मैं हुई थी, बात की गई थी। कानूनी कार्रवाई का अब सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि भारत में अंजू के खिलाफ FIR दर्ज है। तो जाहिर सी बात है जब वो भारत आई है तो ऐसे में उसकी अरेस्टिंग भी हो सकती है। जांच एजेंसी अभी पाक टूर को लेकर के सवाल कर सकती है कि अचानक दोस्ती कैसे होती है, वहां जाके निकाह कैसे होता है, लिबास बदल जाता है, वेशभूषा पूरी बदल जाती है। अरविंद अंजू के बीच कभी तलाक नहीं हुआ तो फिर झूठ क्यों बोला गया? क्या कोई दबाव था अंजू के ऊपर? भारत में बिना तलाक दूसरी शादी गैर कानूनी है, यानी नसरुल्लाह के साथ जो शादी की गई है वो भारत में उसको कानूनी वैधता नहीं मिलेगी, क्योंकि अरविंद से कोई तलाक नहीं लिया गया है। तो अब ऐसे में ये जो रिश्ता है जो शुरू किया गया था पाकिस्तान से, उसको कैसे अंजू आगे बढ़ाएगी, इसीलिए अब मैं आपको बता रही हूं कि आखिर अब ये मामला किस तरह से पेचीदा हो चुका है। लेकिन जिस तरह से अंजू वापस लौटी उसने सबको चौंका दिया। एक रिपोर्ट देखिए। मैं बस विजिट पे आई हूँ, लीगली आई हूँ और अभी मुझे वापस जाना है और बस मैं 1-2 दिन में वापस जा रही हूँ। 2-3 दिन नहीं, पूरे 4.25 महीने में पाकिस्तान से भारत लौटी है अंजू थॉमस, जहां उसका इंतजार ढेरों सवाल कर रहे हैं। इतना बोल दीजिए क्या दिक्कत क्या हुई थी? क्या दिक्कत की हुई थी ये बता दीजिए, इतना तो बता दीजिए मैं प्लीज। कोई दिक्कत नहीं, मैं हैप्पी हूँ। वापस क्यों भेजा गया? हाँ जी, मुझे कोई कमेंट नहीं। हाँ जी, वापस क्यों आए थे? मीडिया के सवालों से भले ही अंजू कन्नी काट रही हो, लेकिन लोग जानना चाहते हैं कि अंजू के भारत आने का मकसद आखिर क्या है। तो अंदर की खबर में अंजू के भारत आने की हर वजह से पर्दा उठाने जा रहे हैं। पहली वजह जानने के लिए पुराना बयान सुनिए। मैं जरूर आऊंगी वापस अपने बच्चों के पास, क्योंकि मुझसे ज्यादा मुझे पता है मेरी माँ जो है वो बहुत अच्छे से रखती है मेरे बच्चे को, इसलिए मैं थोड़ा वो हूँ, पर मेरी बात नहीं हो पा रही है, इसलिए मैं बहुत दुखी हूँ। जिस दिन से आई हूँ उस दिन से हर दिन तड़प रही हूँ मैं अपने बच्चों के लिए, क्योंकि मैं उनसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, अपने बच्चों से बहुत ज्यादा। पाकिस्तान में रहकर अंजू थॉमस को बच्चों की याद सता रही थी। वो कई बार खुलेआम कह चुकी थी कि बच्चों से मिलने हिंदुस्तान जरूर आएगी और लग रहा है कि अब वो दिन करीब आ गया है। लेकिन बच्चों से मिलने के लिए अंजू के सामने कई मुश्किलें खड़ी हैं।
अरविंद से अंजू का झगड़ा काफी बढ़ चुका है, तो हो सकता है अरविंद बच्चों से मिलने की अनुमति ना दे। बच्चों के मन में भी अंजू को लेकर नाराजगी है। ये भी हो सकता है कि बच्चे अंजू से मिलने से इनकार कर दें। अंजू का सामना बच्चों के सवालों से हो सकता है। ऐसी स्थिति में उसे उन सवालों के जवाब देने होंगे जिनसे वो बचती आ रही थी। बच्चों की कस्टडी तो अभी दूर की बात है। हो सकता है कि मुलाकात के लिए अंजू को कानूनी राह पकड़नी पड़े, कोर्ट कचहरी थाने के चक्कर लगाने पड़े। अब आपको अंजू के हिंदुस्तान आने की दूसरी वजह क्या हो सकती है वो भी बता देते हैं। मैंने ये डिसाइड कर लिया था, मैं फर्स्ट डे से शुरू से ही ये डिसाइड था मेरा कि मैं कैसे भी करके इस इंसान से मुझे छुटकारा पाना है, किसी भी तरह से। वो मेरा सबसे बड़ा खुशी का दिन होगा जिस दिन मैं इस इंसान से छुटकारा पा लूंगी। पाकिस्तान जाने के बाद से ही अंजू कह रही थी कि वो अरविंद से छुटकारा पाना चाहती है। ऐसे में हो सकता है कि अंजू ने भारत का रुख छुटकारे के लिए कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के लिए किया हो, लेकिन इसमें उसके सामने कई मुसीबतें खड़ी हैं। वो क्या हो सकती हैं वो आपको समझा देते हैं। अरविंद आरोप लगा रहा है कि अंजू ने बिना तलाक दिए दूसरी शादी कर ली। ऐसे में उससे पहले इस आरोप को लेकर कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अरविंद अंजू को तलाक देने से इनकार कर सकता है। ऐसे में तलाक के लिए लंबी लड़ाई लड़नी पड़ सकती है। पति, बच्चों के अलावा कई दूसरी मुसीबतें भी अंजू का इंतजार कर रही हैं। परिवार, रिश्तेदार और ज्यादातर दोस्त अंजू से किनारा कर चुके हैं। ऐसे में उसे लोगों से ज्यादा मदद मिलने की उम्मीद कम है। अंजू के भारत आने का मकसद अगर बच्चों से मिलना ही है तो ये तय है कि वो ज्यादा दिन यहाँ नहीं रुकेगी। लेकिन अंजू के सामने कोई कानूनी अड़चन आ जाती है तो उसका जल्द से पाकिस्तान वापस लौटना मुश्किल हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो जो पाकिस्तान में अंजू के करीबी है, नसरुल्लाह के करीबी है मोहसिन खान, उनसे हमने बातचीत की कि आखिर अंजू की जो आगे की प्लानिंग है वो क्या है। क्या पाकिस्तान अंजू वापस लौटेगी, वो भारत आई क्यों है, इस जो तमाम बातचीत है वो सुनिए जरा। और इस वक्त सीधे पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़ चुके हैं मोहसिन खान, जो नसरुल्लाह और अंजू के बेहद करीबी माने जाते हैं। मोहसिन जी, मैं सबसे पहले आपसे ही समझना चाहती हूँ, भारत में खबर है कि अंजू आ चुकी है। अंजू कब यहाँ पर आई और क्या कुछ आप लोगों से कहकर आई हैं? जी बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, अंजू जो है वो परसों यहाँ से रुक चुकी है पाकिस्तान से, और वो आई थिंक अभी भारत में ही होंगी, आपकी किसी सिटी में, किसी शहर में। और वो एक यहाँ पे पाकिस्तान को कुछ अर्सा यहाँ पे रहे और पाकिस्तान को उन्होंने देखा, यहाँ के लोगों को देखा, तो बड़ी खुशी वो वापस अपने वहाँ पे शायद बच्चों के साथ मिलने के लिए गए। तो अभी 2-3 दिन में उनकी वापसी, लाइक परसों वापस गए होंगे वो। तो क्या नसरुल्लाह उनको छोड़ने के लिए आए थे, अंजू को सी ऑफ करने के लिए? जी बिल्कुल, नसरुल्लाह और हमारी टीम जो है उनको बॉर्डर तक छोड़ने के लिए गए। पाकिस्तान में चूंकि उनका निकाह हो चुका है, तो अब यहाँ आकर के क्या रहने की तैयारी कर रही है, वापस आएगी पाकिस्तान? देखें, आप किसी भी कंट्री में जाते हैं, वहाँ जाके आप निकाह करें, अपना नाम चेंज करें, उसके बाद भी आप दोबारा अदर कंट्री में जा सकते हैं। इस पर किसी तौर पर कोई कैद नहीं होती। आप लोगों की आखिरी बात क्या हुई है अंजू से जब वो भारत आ रही थी रवानगी से पहले? जी, पहले वो मेरे पास आए थे मिलने के लिए, मेरा उन्होंने बड़ा थैंक्स किया, शुक्रिया अदा किया, और पाकिस्तान के जो लोग हैं इनके बारे में और पाकिस्तान के कुछ जहाँ पे जो कम्युनिटी आबाद है उनके बारे में, फिर पाकिस्तान के हवाले से बहुत सारी उन्होंने तारीफ की, बहुत सारी हमारे पास वीडियोज भी हैं। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं जा रही हूँ और सिर्फ इसलिए जा रही हूँ कि किसी को ये ना फील हो कि मैं हिंदुस्तान से आ गई हूँ तो मैं किसी वजह से वापस नहीं आ रही। मैं वहाँ पे जाऊंगी, मेरे वहाँ पे फैमिली है, बच्चे हैं, मैं उनके साथ मिलूंगी और उसके बाद दोबारा से नसरुल्लाह के साथ मैं अपनी जिंदगी को आगे कंटिन्यू करने के लिए जो भी रास्ता होगा उसको इख्तियार करूंगी। तो क्या वो भारत में तलाक लेने के लिए आई है अपने पति से? देखिए, एक तो वो आप लोगों से मिलने के लिए आई, आप लोग बहुत मिस कर रहे थे, तो उसने कहा चलो मैं जाके मिल के भी आती हूँ तमाम लोगों से। दूसरा, उसकी स्टेट है, कंट्री है, उसकी फैमिली है, तो ये तमाम वजूहात के साथ साथ एक वजह। मोहसिन जी, खबरें तो ये भी थी कि पाकिस्तान में वो बहुत परेशान हो गई थी, जो नसरुल्लाह है उनसे वो बहुत परेशान हो गई थी। खबरें तो बीच में ऐसी भी आ रही थी कि अंजू रो रही है और भारत आना चाह रही है। अंजू जो है वो तो बहुत हैप्पी होके गई, और कल जब यहाँ से जा रही थी तो वो नसरुल्लाह की वजह से बड़ी परेशान थी कि मैं जा रही हूँ, तो नसरुल्लाह के पीछे ख्याल। नसरुल्लाह कब भारत आ रहे हैं, मेरा आखिरी सवाल है आपसे मोहसिन जी, आखिरी सवाल, नसरुल्लाह कब भारत आ रहे हैं? जी नसरुल्लाह कब भारत आ रहे हैं? वीजा अप्लाई किया उन्होंने? आप जब वीजा इशू करवाते हैं, जब नसरुल्लाह का वीजा आप इशू करवाते हैं, नसरुल्लाह भारत में
बहुत बहुत धन्यवाद मोहसिन जी हमसे बातचीत करने के लिए और इतनी जानकारी देने के लिए। तो अंजू वापस आ गई है, लेकिन उसी के साथ कई सवाल खड़े हो चुके हैं। अभी आपने देखा वो अंजू जो 5 महीने तक पाकिस्तान में रही, आखिरकार उसे भारत आना पड़ा।